get light and heat, but also mechanical energy that drives fans and electric motors, etc. considered their means of transportation, such as cars and airplane, domestic appliances such as air conditioner, refrigerator, vacuum cleaner, washing machine and microwave oven, etc. यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारे डोमेस्टिक है, यानी कि घर में जो इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी एप्लायंसेज होंगी उन ये सारी जो है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बेस कर रही होती है। चाहे वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, कार, एरोप्लेन होगी, या जो हम आगे वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह, वॉशिंग मशीन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनके अंदर भी फिज़िक्स यूज़ होती है। Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone, computer as a result of application of physics, these devices have made our life much easier, faster, more comfortable than the past. For example, think of what a mobile phone smaller than our palm can do. एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल है कि मोबाइल फ़ोन जो कितना छोटा होता है, हम उससे इतना सब कुछ कर सकते हैं, लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर होते हैं, और भी काफ़ी फीचर्स होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारी, इस वजह से। और हाँ, जो साइंटिफिक इन्वेंशन है नोज अबाउट हार्म्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर, वन ऑफ विच इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंडर 100 मेंबर्स। अगर इनका फ़ायदा भी है तो नुकसान भी इस तरह हो रहा है कि सीरियस जो है हमारे को हार्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही वगैरह भी इनसे हो रही है, जो हमारे पास वेपन्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, उनसे काफ़ी डेडली वेपन्स बन रहे हैं, पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। जैसे अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी हमें उसका उठाना पड़ रहा है। तो ये था हमारा पहले असलों का। अब इसमें ना उन्होंने हमें पूछा है कि इम्पोर्टेंस बताने सोसाइटी के लिए। हम ये बता सकते हैं कि सोसाइटी में हमारी जो लाइफ है, वो हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान हो गई है, ठीक है। हमारा जो काम जितनी देर में होता था वो थोड़े से टाइम लगता है और वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जो काम आवर्स में होता था वो कुछ मिनट में हो जाता है। तो इसके अलावा हम बता सकते हैं साइंस में और टेक्नोलॉजी में। हम ये बताएंगे टेक्नोलॉजी का, हम बताएंगे जितनी भी हमारे पास हमने अभी पढ़ी एप्लीकेशन, जैसे कार की पढ़ी, हम उसका लेके बता सकते हैं। अगर हमें आएगी तो हम उसके अंदर ये बताएंगे, कार की एग्जांपल देके बता सकते हैं हम इसकी टेक्नोलॉजी में। और जितनी भी हमारे पास फ़िज़िक्स में जितनी भी आगे और चीज़ें, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी था, तो वो हो जाएगा। और जितनी मैंने पढ़ा अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारी उसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आ जाती है, हम इंपॉर्टेंस के अंदर लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद है नेक्स्ट SLO 1.2.1 एक्सप्लेन साइंस इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ विद एग्जांपल। तो हमारे पास साइंस जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे बेस करती है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम बता सकते हैं कि साइंस किस तरह बेस करती है, पहले उसका पता होना चाहिए। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है। ऐसे क्वांटिटीज़ इसको मेजर कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये बहुत ज़रूरी है इनको समझ लें अगर आपने आगे फिज़िक्स पढ़नी है, ठीक है। इनके आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी जो है हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि इस तरह है। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट भी करना है इनकी जो है टाइप्स है आगे जो भी। All measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time, and temperature. Physical quantity possesses at least two characteristics in common, with numerical magnitude and others unit in which it is measured. For example, the height of a student is 104 centimeter, 104 centimeter, यानी कि then 104, 104 is numerical magnitude in centimeter is the unit of measurement. Similarly, when the grocer says that each bag contains 5 kg sugar, he is describing numerical magnitude as well as the unit of measurement. It would be meaningless to say state 5 or kg only. Physical quantity divided into base quantity and dry quantities. ये मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। पहले ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, जिनको मेजर कर सकते हैं, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मीटर रूल होता है, लेंथ होती है हमारे पास, लेंथ में हमारे पास सेंटीमीटर में हम ले लेते हैं, मिलीमीटर में ले लेते हैं, किसी भी तरह वो सारी हम मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की लेंथ होती है, बुक क्या मैं इसकी लेंथ ले लेती हूँ किसी भी चीज़ की, कि मेरे पास पेन है, मार्कर है, इसकी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैथ्स होता है, तो मैथ्स भी हम ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब हम मेजर कर सकते हैं। मैथ्स का होता है, टाइम होता है हमारे पास, हम टाइम बताते होते हैं मेजर करके, अच्छा इतना टाइम मैंने इतने मिनट गुजर चुके हैं, इतना टाइम रह गया है, तो वो हम बताते हैं। टेम्परेचर होता है, हम बताते होते हैं सेल्सियस में बताते हैं, कैलोरी किसी भी यूनिट में, तो वो भी हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं इनको मेजर नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास स्मेल होगी, कलर हो गया, इस तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते कि
ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती, ठीक है। आपको आ सकता है लिखा हुआ कोई डी चीज़ें पूछे में से फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से नहीं है एमसीक्यू के तौर पे। इसमें चैप्टर में से एमसीक्यूज आते हैं और इसमें से सीआईक्यू भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नहीं है। उसके अलावा साइंस में किस तरह बेस कर रही है। अब साइंस में हमें पता है कि साइंस का हमने बताने के लिए आ जाता है, आपको सीआईक्यू में लिखने के लिए 3 नंबर का आ जाता है, जितने भी नंबरों का। तो साइंस में हम इस तरह बताएंगे कि जितनी भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम करते हैं, ठीक है, एक डाटा हमने गैदर करना होता है, ठीक है, उसमें भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। हमने जैसे अगर हमने कोई हमारे पास कोई केमिकल पाउडर है, हमने उसको मेजर किया है, तो उसमें हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करेंगे कि उसका मैथ बताएंगे, मैथ में बताएंगे, उसका किलोग्राम में केजी में बताएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास में यूज़ होती है, ठीक है। और हम लेंथ किसी चीज़ की बता रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कुछ भी, तो भी फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लेबॉर्ट्री में कोई काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास यूज़ हो रही चीज़ें, हम टेम्परेचर बताते हैं किसी चीज़ का, तो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मैं इसकी एग्जांपल्स में और ये हम इसमें इस तरह बताएंगे। और एक और बात उन्होंने लिखी हुई है कि फिजिकल क्वांटिटी के 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फॉर्मर एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी यूनिट होता है। अगर मैं कहीं जाती हूँ दुकान पर जा कहती हूँ मुझे 5 शुगर दे दें, तो वो कहेंगे 5 शुगर क्या मतलब। और मगर मैं उससे कह दूँ मुझे केजी शुगर चाहिए, तब भी ये मीनिंगलेस से नहीं समझ आएगी क्या है। तो मुझे चाहिए कि मैं पूरा बताऊँ उनको कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, ताकि पता चले 5 किलोग्राम शुगर चाहिए हमें, ठीक है। तो इसलिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर हो सकता है, साथ में जो एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है, साथ में जो यूनिट लगता होता है, ठीक है। अब जो यूनिट कोई भी हो सकता है, वो लेंथ का यूनिट हो सकता है, मैथ्स का यूनिट हो सकता है, वो टाइम का, टेम्परेचर का, किसी का भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब चाहे वो बेस क्वांटिटी हो या ड्राइव क्वांटिटी हो। तो इसका डिफरेंस तो अगले एसएल है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक है। इसका हम लोगों ने डिफरेंस बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है बुक में, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच form the foundation for other physical quantities. The physical quantities are called base quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, amount of substance. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 जो हैं वो ऐसी हैं जिन पे अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि वो बेस हैं, बेस है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, साइज, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। और ये 7 है और इनको तो याद कर लेना है। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ को अगर हम मिलाते हैं आपस में, उनको करते हैं, तो तब हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ आती है, यानी कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव होकर हमारे पास बनती है, तब इसको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम की मैंने लिखी हुई एग्जाम्पल है कि जब हम लोग लेंथ का क्यूब लेते हैं तो लेंथ का क्यूब हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है, ठीक है। लेंथ का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा था, जैसे मीटर क्यूब है हमारे पास, तो ये मीटर क्यूब, तो मैंने उसका लिखा है वॉल्यूम क्या है ये, ठीक। तो मीटर हमारे पास क्या था, मीटर हमारे पास लेंथ का था, तो जब हमने मीटर क्यूब लिया वो वॉल्यूम होगा, यानी कि लेंथ का क्यूब लेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि उसी से हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ निकालते हैं। अब यहाँ उन्होंने कुछ दी में वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, स्पीड, हम सबको आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। फर्दर क्लासेस में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। आगे जितने चैप्टर्स हैं उनके अंदर इनको जिक्र है और उनको पढ़ेंगे, सेपरेटली चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो साइड पे लिखा हुआ है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, यानी कि उनसे ड्राइव नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही है, इसका उन्होंने पूछा हुआ था इससे में कि हम लोगों ने बताना है इसका डिफरेंस। तो हम इसके अंदर साथ में डिफरेंस बता सकते हैं जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये वाले, ये तो मेन है, ठीक है। 2 पॉइंट्स तो मेन हो गए, ये वाले पॉइंट्स। एक पॉइंट तो वो वाला कि 7 ये फाउंडेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी से बेस में, और हम बता सकते हैं ड्राइव क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं या उनकी बेसिस पे होती हैं। और साथ में हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हमें सीआरक्यू में आ जाता है, हमें इस तरह होता है कि बोर्ड के पेपर में वो बना होता है, टेबल बना होता है, पूछते हैं इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है, इनमें से कोई ड्राइव क्वांटिटी दी होगी या यूँ होगा, पूछेंगे ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है, इस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।